जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज की वीडियो का टॉपिक है न्यू जीवन उत्सव पॉलिसी, जो अगेन एक अपडेटेड प्लान है। यदि आप एक ऐसा प्लान सर्च कर रहे हैं जिसमें लाइफ टाइम गारंटेड रेगुलर इनकम मिलते रहे, शॉर्ट टर्म भी हो और जिसमें 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलता रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें। इस प्लान की जो नियम और शर्तें हैं वो इस तरीके से हैं। इस प्लान में उम्र सीमा जो है 30 दिन के बच्चे से लेकर 65 वर्ष तक के व्यक्ति तक इस प्लान में एंटर हो सकते हैं। 1 अक्टूबर से इसको 30 दिन के बच्चे से लेकर भी इसको कर दिया गया है। तो पहले ये जो न्यूनतम उम्र थी वो थी 90 दिन के बच्चे से लेके, तो ये चेंजेस उसमें हुआ है। यानी कि हर उम्र वर्ग जो है इस पॉलिसी को ले सकता है। और इसमें जो पॉलिसी टर्म है वो रहेगा 100 माइनस एंट्री एज, यानी कि जिस समय पॉलिसी को ले रहे हैं तो 100 से उनकी एज को माइनस करके जितना आएगा वो उनका पॉलिसी टर्म रहेगा। और इसमें जो प्रीमियम देने की मैक्सिमम एज है वो है 75 साल। जैसे जो मैक्सिमम एज पॉलिसी में एंटर होने की 65 साल है, यदि 65 साल वाले व्यक्ति इस प्लान को ले रहे हैं तो कम से कम 10 साल का किसी देने का समय ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं ले सकते। और बात करते हैं इसमें पीपीटी यानी कि जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो कितना है। वो है इसमें 5 साल से लेकर 16 साल तक। यदि 5 साल से लेकर 8 साल तक का किस्त देने का समय ले रहे हैं तो उसमें जो पे आउट मिलेगा वो मिलेगा 11वें साल से, क्योंकि इसमें जो सम एश्योर्ड का 10% सालाना मिलना है तो वो मिलना है आपको 11वें साल से। 5 साल का किस्त देने का समय ले रहे हैं तो उसमें 5 साल का आपका वेटिंग पीरियड रहेगा और 11वें साल से रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से 6 साल यदि किस्त देने का समय ले रहे हैं तो उसमें 4 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। ऐसे ही 7 और 8 साल में भी 11वें साल से रेगुलर इनकम 10% मिलेगी। यदि 9 साल से लेकर 16 साल तक का किस्त देने का समय ले रहे हैं तो उसमें जो वेटिंग पीरियड रहेगा वो 2 साल का रहेगा, तो उसके बाद से रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं इसमें 2 बेनिफिट इसमें मिल रहे हैं। एक तो रेगुलर इनकम आप ले सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको फ्लेक्सी इनकम ले सकते हैं, यानी कि जो आपको रेगुलर इनकम मिल रही है यदि उस समय आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसको LIC में ही छोड़ सकते हैं, जिसका आपको 5.5% के साथ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा सालाना। तो इसमें जो है एक बड़ा फंड बन सकता है। अब इसमें जो सम एश्योर्ड है वो न्यूनतम है 5 लाख रुपए और अधिकतम है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसमें जो राइडर्स हैं वो हैं न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर्स में है ADDB राइडर है, ADB राइडर है। यदि बच्चों के नाम से पॉलिसी ले रखी है तो PWB राइडर भी इसमें अवेलेबल है। और साथ ही इसमें जो क्रिटिकल इलनेस राइडर था उसको हटा दिया गया है। 1 अक्टूबर के बाद से क्रिटिकल इलनेस राइडर को हटा दिया गया है। और सरेंडर और लोन जो है, आप 1 साल यदि पूरी पॉलिसी चला ली है तो उसके बाद से आप 1 साल बाद सरेंडर और लोन पॉलिसी में ले सकते हैं। तो पहले जो ये नियम था सरेंडर और लोन का 2 साल के बाद से आप ले सकते थे, लेकिन प्रेजेंट में 1 साल कर दिया गया है। आप रेगुलर इनकम का एक एग्जाम्पल देख लेंगे। मान के चलते हैं 30 साल के कोई व्यक्ति हैं और वो अपने के लिए 15 साल का किस्त देने का समय ले रहे हैं और उनका जो पॉलिसी टर्म रहेगा 100 माइनस 30, यानी कि 70 साल का उनका पॉलिसी टर्म रहेगा और 15 साल वो किस्त देने का ऑप्शन ले रहे हैं। 15 साल में किस्त देंगे और उसके 2 साल उनका वेटिंग पीरियड रहेगा, यानी कि 18वें साल से उनको उनके सम एश्योर्ड का 10% सालाना मिलता रहेगा। अब वो उसमें अपना सम एश्योर्ड ले रहे हैं 7.5 लाख का, तो इस तरीके से 18वें साल से यानी कि 48वें साल से उनको पे आउट मिलना शुरू होगा। तो 7.5 लाख में के सम एश्योर्ड में उनकी जो प्रीमियम आएगी, फर्स्ट ईयर की जो प्रीमियम आएगी सालाना प्रीमियम, वो आएगी 51,500 रुपये, 2% रिबेट के साथ मैं बता रहा हूँ। और छमाही जो उनकी किस्त आएगी वो आएगी 26,200 रुपये, 1% के छूट के साथ मैं बता रहा हूँ। और जो तिमाही किस्त आएगी 13,200 रुपये और मंथली पेमेंट आएगी 4435 रुपये। तो मंथली और तिमाही में कोई रिबेट नहीं है। तो इस तरीके से सेकेंड ईयर का उनका प्रीमियम हो जाएगा, क्योंकि इसमें GST का कुछ परसेंटेज कम हो जाता है। सेकेंड ईयर से उनका जो सालाना प्रीमियम आएगा वो आएगा 50,400 रुपये
और 6 माही का रहेगा 25,600 रुपये। इसी तरीके से 3 माही का 12,200 और मंथली का 4335। यदि आप मंथली में ऑटो डेबिट लगवाना चाह रहे हैं NH के माध्यम से या NH के माध्यम से, तो पहले नियम थे कि दो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट में जमा होती थी, तो 1 अक्टूबर से उसमें चेंजेस किया गया है। तो फर्स्ट में आप 3 इंस्टॉलमेंट देंगे और साथ ही जो 48 साल जब उनकी एज हो जाएगी तो उस समय उन्हें 10% ऑफ सम एश्योर्ड यानी कि 7.5 लाख का 10% मिलेगा सालाना। 75,000 रुपये सालाना उनको मिलते रहेगा 100 की एज तक, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलना है, इसमें रेगुलर इनकम मिलनी है। तो यदि वो 100 की एज तक सर्वाइव कर जाते हैं तो तब जब तक वो जीते हैं, हम यही कहेंगे कि तो 75,000 रुपये सालाना उनको हर वर्ष मिलता रहेगा, गारंटेड मिलता रहेगा, बॉन्ड में मेंशन होगा। तो अब एक नेक्स्ट जो एग्जांपल दिखेंगे वो होगा फ्लेक्सी इनकम का। सेम सम एश्योर्ड है, सेम एज है और सेम प्रीमियम है, बस ये है कि उन्होंने जो बेनिफिट मिलने का ऑप्शन है वो फ्लेक्सी इनकम लिया हुआ है, जिसमें जो 48 साल की उम्र से उनको 75,000 रुपये मिल रहे थे वो उसे लेंगे नहीं, बल्कि क्योंकि उस समय वो वर्किंग है, क्योंकि इस एज में हर कोई वर्किंग होता है, तो वो चाह रहा है कि यदि इसमें भी इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो मैं क्यों ना इसका कंपाउंडिंग का फायदा उठाऊं। तो 48 के जो उनको फर्स्ट पे आउट मिला 75,000 रुपये, तो उसे वो LIC में ही रीइन्वेस्ट कर रहे हैं मान लो, तो उसमें भी उनको 5.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो 49 की एज में हो जाएगा 1,54,000 और 50 की एज में हो जाएगा 2,37,000। तो ऐसे ऐसे ही करते करते 55 की उम्र में जो उनका फंड बन जाएगा वो बन जाएगा 7,29,000 रुपये। तो 48 से 55 तक का जो 75,000 के हिसाब से उनका जो जमा हुआ वो हुआ 6 लाख रुपये और 1,29,000 रुपया उनका कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ इतना ब्याज बन गया। तो इसी तरीके से इसको 60 साल की एज तक ये पहुंच जाता है इनका फंड बन के 13,71,000 रुपये, जिसमें उनको 3,96,000 का इंटरेस्ट मिला, बाकी उनका 75,000 के हिसाब से बाकी उनका था, और 3,96,000 का अभी तक 60 की एज तक इंटरेस्ट बन गया। तो इसी तरीके से यदि मान के चलिए वो 100 साल तक सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि 100 की एज में ये पॉलिसी कंप्लीट होगी, मैच्योरिटी बेनिफिट तो इसमें मिलना नहीं है, तो उसमें 100 की एज तक जो टोटल फंड मिल जाएगा बन जाएगा 5.5% के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ, तो वो बन जाएगा 2,19,21,000 रुपये। 2,19,21,000 रुपये का जो है एक बड़ा फंड बन सकता है। और कभी भी मान के चलिए 60-70 किसी भी एज में जाके वो नहीं रहते तो उनका 12 लाख का रिस्क कवरेज भी है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो किस्त देने का समय है 15 साल, तो उस एज में उस टाइम पीरियड में यदि पॉलिसी होल्डर्स नहीं रहते, उन्हें कुछ हो जाता है, तो उस केस में क्या रहेगा, तो उसमें जो है 7.5 लाख का इंश्योरेंस फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगा, जो 15 साल तक 12 लाख पहुंच जाता है। तो उस बीच में यदि वो नहीं रहते तो उनको 7.5 से लेके 12 लाख तक का रिस्क कवरेज नॉमिनी को देना है, दे हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक अच्छी प्लानिंग है, गारंटेड इनकम यदि आप चाहते हैं तो, और एक शॉर्ट टर्म प्लान भी है। तो इसमें जो मैंने ऑप्शन बताया, तो इसमें एक चीज ये भी है, जब वो फ्लेक्सी इनकम में वो कभी भी इसमें जो उनका फंड है जो 60 की एज में 13,71,000 बन रहा था और 55 की एज में 7,29,000 और 100 की एज में 2 करोड़ से ऊपर बन रहा था, तो इसमें से कभी भी यदि उनको जरूरत पड़ती है तो उसका 75% तक वो निकाल सकते हैं। बाकी जो बचता है यदि उससे भी उनकी जरूरत पूरी नहीं होती है तो उसके बाद भी जो रिड्यूस उनका अमाउंट होगा उसके अगेंस्ट वो लोन ले सकते हैं। तो आई होप कि ये जो प्लान है आपको पसंद आया होगा। यदि कोई भी आपकी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इस प्लान को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी एक अच्छी प्लानिंग कर सकें। धन्यवाद।